Hello everyone, how are you? Today we discuss the topic sentence. It is a very basic topic of grammar. Sentence. A sentence is a group of words which make a complete sense. Sentence क्या होता है बेटा? Group of words, यानी words का group that makes a complete sense, जिसमें क्या है complete sense निकले, जिसका एक complete meaning निकले, that is called a sentence. जैसे एग्जाम्पल देखिए, सविता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सविता गाना गा रही है. ही गोज टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है. तो यहाँ पर क्या है, एक कंप्लीट सेंस जो है वो निकल रही है इन वर्ड्स की, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की. सो वी कैन से दैट बोथ सेंटेंसेस आर हेयर सेंटेंस. फ्रेज देखिए, A group of words having incomplete sense is called a phrase. Words का ही एक group of words having incomplete sense, जिसमें क्या है incomplete sense हो, यानी sense complete ना निकले, that is called a phrase. यही डिफरेंस होता है. आपसे कोई पूछता है what is the difference of a sentence and a phrase, then you can say that a sentence is a group of words which makes complete sense, but a phrase not have complete sense. जैसे एग्जाम्पल देखिए फ्रेज का, इन विंटर सर्दियों में, इन द ईस्ट ईस्ट में. हेयर यू कैन सी दैट दीज वर्ड्स डोंट हैव कंप्लीट सेंस हेयर. आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ए फ्रेज एंड ए सेंटेंस. नेक्स्ट टॉपिक है इसी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट देखिए, ए सेंटेंस कैन बी डिवाइड, हम कह सकते हैं कि हम सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है आपका प्रेडिकेट. अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, द पार्ट्स विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. द पार्ट्स विच नेम द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट, इस पे ध्यान दीजिए. वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में, वो क्या कहलाता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है बेटा. द पार्ट्स विच नेम्स द पर्सन और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम, वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. द पार्ट्स विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. मैं समझती हूँ आप सभी को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या बताया गया है, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. द अर्थ, जो अर्थ है मूव करती है कहाँ, अराउंड द सन. बात किसकी हो रही है, क्या क्या मूव करता है सन के चारों तरफ, अर्थ. तो हेयर अर्थ इज द सब्जेक्ट, मूव्स अराउंड द सन इज ए प्रेडिकेट. ऐसे ही ए ब्लैक कैट एंटर द किचन, एंटर द किचन. तो हु एंटर द किचन, ए ब्लैक कैट. तो हेयर किसके बारे में बात की जा रही है, ब्लैक कैट के बारे में. तो हेयर ब्लैक कैट इज ए सब्जेक्ट एंड एंटर द किचन इज ए प्रेडिकेट. क्लियर हो गया होगा सही बच्चों का. अब नेक्स्ट देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव or assertive sentence. Second is interrogative sentence. Third is imperative sentence. Fourth one is exclamatory and fifth is optative sentence. First देखिए declarative sentence और assertive sentence क्या होते हैं. A sentence which makes a statement or assertions is called an assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस कैन बी बोथ इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. एक वो सेंटेंस जिसमें क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. और आप कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव. एक बात आपको ध्यान जो रखनी है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में, वो हमेशा ध्यान रखना, वी पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि जो आपका सेंटेंस है उसके लास्ट में बेटा क्या आएगा, हमेशा फुल स्टॉप आएगी. इसमें हमेशा एक स्टेटमेंट होगी.
तो वहाँ पे क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे देखिए, माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे फादर क्या है, डॉक्टर हैं। ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है। इसमें एक स्टेटमेंट बताएगी कि मेरे फादर एक डॉक्टर हैं। ही डज नॉट रीड बुक, वह बुक नहीं पढ़ रहा या नहीं पढ़ता है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। डज नॉट का यूज यहाँ पर किया गया है, सो इट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमेशा ध्यान रखिए कि जो सेंटेंस आपसे क्या है, क्वेश्चंस पूछे, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वी पुट ए मार्क ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर फादर, डू यू लाइक स्टोरीज, वेयर आर यू लिव। तो वो सेंटेंस जिसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाए, क्वेश्चन पूछे जाएं, एंड वी यूज द साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए रिक्वेस्ट, एन ऑर्डर, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें क्या है, आपको रिक्वेस्ट शो हो रही हो, ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है या फिर इंस्ट्रक्शन है, वो सारे क्या होते हैं, आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी क्या है, आपका फुल स्टॉप आता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे हम कहेंगे शट द डोर, डू योर होमवर्क रेगुलरली, ये आपको एडवाइस दी जा रही है। यहाँ पर क्या है, शट द डोर, ऑर्डर आपको दिया जा रहा है। अब बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि मैम इसके लास्ट में भी हम क्या है, फुल स्टॉप पुट कर रहे हैं, इसके लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, और जो आपका असर्टिव सेंटेंस है उसके लास्ट में भी फुल स्टॉप आ रहा है। लेकिन बेटा, जो आपका असर्टिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें आपका ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन है, इस तरह का आपका शो होगा। तो आपको ये इस तरह डिफरेंशिएट करना है इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स एज द सरप्राइज, जॉय, एंगर, जिनमें सडन फीलिंग्स का शो हो, जैसे कि अचानक से बहुत खुशी आपको हो रही है, बहुत ज्यादा दुख आपको हो रहा है, गुस्सा है आप, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वंडर है, आपको आश्चर्य हो रहा है। ऑल्स ही इज र्यून्ड, ओह वो तो बर्बाद हो गया, आपको दुख हो रहा है। जैसे हम कहते हैं हुर्रे वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो ये क्या है, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जहां पर हम सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, वी पुट ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है बेटा, आगे देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश और प्रेयर, जिसमें हम विश यानी इच्छा और प्रेयर, प्रार्थना की बात हम करते हैं, वो आपके होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। और एन ऑप्टेटिव सेंटेंस आल्सो एंड्स विद एन द एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और आपके जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स से ही एंड होते हैं। लेकिन वही बात दोबारा आया है, जैसे कि आपका उसमें आया था, किसमें, असर्टिव सेंटेंस, और आपका बात हम कर रहे थे किसकी, इंपेरेटिव सेंटेंस की। वहां लास्ट में क्या था, फुल स्टॉप था, और यहाँ लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स। लेकिन आप डिफरेंस कर लेंगे इजीली, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन फीलिंग्स होंगी, सरप्राइज, जॉय, एंगर्स की। लेकिन आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें हमें क्या है, विश और प्रेयर शो होंगी। सो यू कैन डिफरेंशिएट बोथ ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन दिस वे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।